नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा की महम विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बलराम सिंह दांगी ने किसानों का बड़ा मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में कई गांवों की जमीन पर जलभराव से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक पीड़ित किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरे हल्के के लगभग 30 गांव के लगभग 9000 किसानों ने फसल खराबे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया। प्रशासन द्वारा पटवारियों द्वारा सभी गिरदावरी करवाई गई, जिसमें 95% किसानों की फसल को 100% खराब दर्जा दिया गया, फोटो सहित। लेकिन जो वो फोटो अब 5 किलोमीटर तक लगातार 500 एकड़ में पानी खड़ा है, तो वो एक ही फोटो खींच के जाएगा, लेकिन पटवारियों ने सारा उसका वो करके दे रखा है। लेकिन चंडीगढ़ से मेरे को सूचना मिली है, चंडीगढ़ से उनको रिजेक्ट किया गया है, तो वो गलत है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अब तक 1732 किसानों को मुआवजा दिया गया है सर। और इसका एक और सबसे बढ़िया तरीका ये है सर, सरकार के पास सारा सबका पता है कि कहाँ जीटी पंप लगे, कहाँ डीजल पंप लगे, हर एक जगह। और 3-3, 4-4 महीने तक वहां पर पंप लग के पानी निकासी हुई है सर। और उसके बाद प्रश्न करूंगा, क्या प्रश्न यही है सर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अब आप ये देखो, मेरे बहनी सुरजन गांव के 550 किसानों ने, मेरे को 1 मिनट का टाइम दे सर प्लीज। 550 किसानों ने उस पे अपना दायर किया, लेकिन 294 को मुआवजा मिला। सामन गांव में 881। गांव अनुसार नहीं, आप पूरा इकट्ठा बोल दो। इसके जवाब में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए और कांग्रेस के शासन की याद दिलाते हुए जमकर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में पटवारी कमरे में बैठकर रिपोर्ट तैयार करते थे, लेकिन हमने ऐसे पटवारियों पर कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि सरकार ने अकेले महम हलके के किसानों को 6 करोड़ की राशि जारी की है। साथ ही अगर कोई किसान रह भी गया है तो उसको भी पूरा मुआवजा मिलेगा। मान्य जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण ये पहली ऐसी मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट बात सुनो, 1 मिनट जी, बात तो सुन लीजिए। ये मान्य अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छिपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा देते और वहीं पर कच नहीं, यही हालत थे मान्य अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है, पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है। और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूँ, 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। ठीक है मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, इतना सिस्टम, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा आपके समय में सिस्टम ऐसा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा था। चलिए आप उसके बाद में दूंगा समय आपको। ऐसा सिस्टम था, पटवारी गांव में जाया करा था, चपाल पर बैठ जाता, किसान ने कह देता कहा लस्सी लो, लस्सी पी का आ जाता, जवान लस्सी दे देता, कचड़ा देता, बाकी देखते रहते थे। ये इनके समय में था। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है। हमने कहा है कि पटवारी की जिम्मेवारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेयर भी बनाए हैं मान्य अध्यक्ष जी। अगर 25% है, 50% है, या 75 या 100% है, अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो भी % मिलेगा,
100% है तो 100% मिलेगा और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का काम करेंगे अगर कोई छूटा है। बलराम मुख्यमंत्री के दावे पर बलराम सिंह दांगी सदन में बिफर गए और फाइल खोलकर एक एक गांव की रिपोर्ट बताई कि कुछ किसानों को मुआवजा राशि मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर किसान इससे वंचित हैं। बाकी बैठेंगे, बाकी सब बैठेंगे, विकास आप भी बैठेंगे, बलराम आपकी केवल बलराम दांगी है, छोटी सप्लीमेंट्री सर बिल्कुल और मेरे क्वेश्चन को गोलमोल कर दिया गया। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी सप्लीमेंट्री सेशन में भी पिछले सेशन में भी मैंने ये मांग की थी। हमारी गोलमोल नहीं किया गया। एक 23 के 23 मेरे बाद में दोबारा लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आप जवाब दे मंत्री जी। लास्ट सप्लीमेंट्री, मंत्री जी लास्ट सप्लीमेंट्री है, फिर आपको दोबारा बोलना पड़ेगा ना सर। लास्ट सप्लीमेंट्री आपकी शॉर्ट में मैंने मांग की थी स्पेशल कि हमारे इसको जो ये प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, सेंटर से भी इसके लिए मांग की जाए बाढ़ के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ के लिख के नहीं दिया। पंजाब को और हिमाचल को इस चीज का मुआवजा मिला। चलिए आप अपने प्रश्न की सप्लीमेंट्री अगर है तो पूछो। अभी बताता हूँ सर। मेरे सर मोखरा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें 747 किसानों ने सिर्फ 16 को मिला सर। खरकड़ा है 201 ने, उसमें किसी को नहीं दिया। खेड़ी में सर एक भी किसान को नहीं मिला। लाखन माजरा एक भी किसान को नहीं मिला सर। मदीना में भी एक भी किसान। ठीक है, आपका कहना है कि जितनों ने भरा उसमें कम मिला है। शहर में सर 1040 लोगों ने। जी मंत्री ठीक है बलराम जी, आपकी बात आगे इतना लंबा नहीं, आप सारे का जनरल बोल दो ना। अरे भैया जनरल बोल दो ना, एक एक गाँव थोड़ा बोलना पड़ेगा। गाँव आगे रिकॉर्ड में मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ 40 किसानों ने किया सर, एक को भी नहीं मिला। जी मंत्री जी, तो इन बातों के ऊपर ध्यान करके वो गिना जाए सरकार। हालांकि इसके बाद सरकार की ओर से कहा गया कि जो किसान रह गए हैं उनकी जांच कराकर उन्हें भी मुआवजा दे दिया जाएगा। जो 23 गांवों की जो लिस्ट दी है, सभी गांवों को री एग्जामिन करा लिया गया है। उसकी रिपोर्ट री एग्जामिन करा लिया गया है। कराने नहीं जा रहे, करा लिया गया है और जल्दी। ठीक है श्री तेजपाल तंवर, अरे उसको री एग्जामिन करा लिया गया है, जल्दी उन लोगों की जो नए आश्वासन दे रहे हैं भाई, री एग्जामिन करा लिया और इसके आगे क्या जवाब चाहिए आपको? ठीक है बैठिए आप। बहरहाल अब देखना है कि पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि मिलेगी या फिर इससे अछूते रह जाएंगे। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।